12 जुलाई 2021 का दिन इंदौर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में रहने वाले दो परिवार कभी नहीं भूल पाएंगे। दरअसल 12 जुलाई को एक 9वीं की छात्रा का 12वीं में पढ़ने वाले छात्र ने अपहरण कर लिया था। इसके बाद लड़की की गुमशुदगी का मामला तुकोगंज थाना और मासूम बेटी की गुमशुदगी का मामला MIG पुलिस के पास आया था। पुलिस के लिए एक चुनौती थी क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल परिवार से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने अपना कई टाइम दोनों बच्चों को खोजने में लगाया और आखिरकार चंडीगढ़ के पास से दोनों नाबालिग छात्र छात्राओं को अपनी अभिरक्षा में लेकर इंदौर पहुंचे। दरअसल सत्य साई स्कूल में पढ़ने वाली 13 साल की मासूम ने जब परिजनों को अपने गुम होने की कहानी बताई तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि गुम हुई बेटी ने परिजनों को बताया कि उसका अपहरण किया गया था, न कि वो अपनी मर्जी से नाबालिग छात्र के साथ गई थी। इधर MIG पुलिस ने नाबालिग छात्र पर अपहरण की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज होने के बाद गुमशुदगी का मामला अब अपहरण जैसे संगीन अपराध में तब्दील हो गया है। ऐसे में अब सवाल यह उठ रहे हैं कि आखिर इस पूरी साजिश के पीछे कहानी क्या है। बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद अपहृत छात्रा के माता पिता ने मीडिया को जो बातें बताई वो चौंकाने वाली है। जहां मासूम बेटी की मां ने प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, BJP महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर पुलिस का आभार माना और बेटी के मिलने की खुशी जताते हुए अपनी कॉलोनी के रहवासियों का भी मुश्किल घड़ी में साथ देने का शुक्रिया अदा किया। मैं और मेरे पति धीरज जोशी, श्री गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, श्री कैलाश विजयवर्गीय, श्री रमेश मंडोला जी, DSP सर दीक्षित सर, यहाँ के MIG थाने के दीक्षित सर और मनीष कपूरिया जी DIG जो है, और क्राइम ब्रांच के जो एडिशनल SP हैं श्री गुरु पाराशर जी, और यहाँ पे SI सुरेंद्र सर और सीमा मैम, सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। जिस तरह से इस दुखद घड़ी में उन लोगों ने हमारा साथ दिया, जिस धैर्य और अपनेपन से काम लिया, बहुत प्रशंसनीय है, बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है। मेरे कालिंदी पार्क जहाँ हम रहते हैं वहाँ के लोग 2 दिन तक सोए नहीं है, हमारे साथ घूमते रहे हैं। एक पल भी हम लोग दोनों को किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा। कम से कम 15 से 20 लोग जमा रहते थे मेरे साथ और काफ़ी लोग इनके साथ, तो उन्होंने भी कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग का साथ दिया। 12 तारीख को जब हम घर पहुँचे तो हमें पता चला कि हमारी बिटिया घर पे नहीं है। तो परेशान होकर हम लोगों ने सबसे पहले आसपास सब जगह घर में देखा, सब जगह ढूंढा, तो वो तो वहाँ मिली नहीं। फिर हमने क्या ना, हमारे घर के पीछे CCTV कैमरा लगा हुआ है, तो उसमें देखा कि एक जो लड़का अपने आप को रुद्राक्ष जोशी जो बोलता है, विशाल जोशी के बेटा है, पहले हमारे घर आके बोल रहा था कि अंकल मैं सत्य साई में पढ़ता हूँ, और जिस तरीके से कि मेरी बिटिया को भी यही बताया गया था कि वो सत्य साई में पढ़ता है। तो बिटिया से पूछा तो बिटिया बोले पापा मैंने इसको स्कूल में देखा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जो 2 साल से स्कूल हमारे बंद है तो नया ज्वाइन किया हुआ। तो ये क्या था कि आता था तो बोलता था कि प्रोजेक्ट का कुछ काम है तो वो हम कर रहे हैं। तो मेरी बिटिया ने भी उससे पूछा कौन सा प्रोजेक्ट है, कैसा है, तो बोले कि मैं बताता हूँ तेरे को, ये करके चालू हुआ था। फिर क्या हुआ सर कि जब हमने देखा तो आपने जिसने भी वीडियो भी आप लोगों को पता होगा कि मेरी बिटिया के हाथ में ऐसी कोई सामान नहीं था या कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि वो उसको कोई जाना हो। तो इसने क्या करा सर कि मेरी बिटिया को बोला कि चलो गोपाल 2 मिनट के लिए चलते हैं और कुछ अर्जेंट काम है, उसको मुझे 5 मिनट तुम्हारे चाहिए। तो उसने बोला ठीक है 5 मिनट चल सकते हैं। तो जब 5 मिनट के लिए जब वो गई, 5 मिनट के लिए गई वो बोले 2 मिनट तुम ऑटो में बैठ जाओ, मैं तो तुमसे 2 मिनट लूँगा और उसके बाद अपन वापस निकलेंगे। मेरी बिटिया ने बोला कि ठीक है। वहीं MIG थाना प्रभारी विनोद दीक्षित ने बताया कि आरोपी नाबालिग छात्र पर अपहरण का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और उस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 12/7 को सूचना मिली थी कि बच्ची लापता हो गई है। उस संबंध में जैसा कि वैधानिक प्रावधान है, एक अपहरण का केस कायम किया गया था। उसके बाद लगातार ढूंढा गया था, तो ये भी सूचना मिली थी कि एक बालक भी गायब है। तो ये कंफर्म हो गया था कि दोनों साथ में गए हैं। उसके आधार पर लगातार हमारे द्वारा सर्च किया गया और हमारे थाने के जो सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र हैं उनको और फैमिली के मेंबर्स को उनके साथ किया गया, और जो सूचनाएं उनसे प्राप्त हो रही उनको शेयर किया गया। तो धीरे धीरे ये ज्ञात हुआ कि जयपुर गए हैं, देवास गए हैं, देवास होते हुए जयपुर गए हैं। वहाँ पर हम लोग हमारी जो टीम थी सुरेंद्र की, सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र की, उन्होंने आगे बढ़ते गए। जो सूचनाएं मिलती गई ये लोग आगे बढ़ते गए और लास्ट में जाके राइन जो चेक पोस्ट है चंडीगढ़ के पास में, वहाँ पर
मिली कि उधर से कहीं जाने वाले हैं, तो वहाँ पे इन्होंने उनको फिर दोनों को साथ ले लिया था। मिल गए थे दोनों वहाँ पर, दोनों सुरक्षित है। इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है। और चूँकि वो बच्ची लड़के के पोजीशन से मिली है, तो उससे उसने स्टेटमेंट भी दिए हैं। तो उसने ये बताया गया है कि मुझे लड़का जो है बहका कर ले गया था, उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अब जो है चालान प्रस्तुत किया जाएगा। फिलहाल गुमशुदगी के मामले के अपहरण में तब्दील होने पर हर कोई हैरान है, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा काम एक 17 साल के लड़के के द्वारा किया गया है। अब इस मामले में कानून अपना काम करेगा, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद भी सभी को होशियार हो जाना चाहिए, क्योंकि डिजिटल युग में कौन आपके अपनों को बहला फुसला कर ले जाए, इस बात का कोई भरोसा नहीं है। मृदुभाषी के लिए इंदौर से चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।